हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो पहले दो टेंस किए हैं, हमने उसमें भी स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। और आज मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, कैसे कहाँ हमें नोट लगाना है, क्या हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी है, हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस हम इसको वर्ब्स थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज है और हैव है। अब हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हम किस अपने सब्जेक्ट के साथ तो हैज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और हम किस सब्जेक्ट के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है। जो हमारे सिंगुलर नाउन है, सबसे पहले तो हम हैज यूज करेंगे, ही, शी, इट, और जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन हैं उनके साथ हम हैज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है। हैव हम किसके साथ करेंगे? आई, वी, यू, दे, और जितने भी हमारे प्लूरल नाउन हैं उन सब के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है। और वर्ब थर्ड फॉर्म तो पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब थर्ड फॉर्म तो हर किसी में रहने वाला है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब आई जो हमारा सब्जेक्ट है, आई को हम चाहे आई का मीन्स मैं हूं, लेकिन फिर भी हम आई को प्लूरल में लेके जाते हैं। तो आई के साथ हमने हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म हमारी फिनिश्ड आती है, माई होमवर्क। अगर यहाँ पे ही होता तो ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक हर किसी को क्लैरिफाई हो गया है। स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। हैज हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। अब ये तो हमारा है सिंपल। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वो लिखनी है, फिर हमें नॉट लिखना है, फिर हमें वर्ब थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ये हमारा है सिंपल सेंटेंस, या फिर हम इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव, जिसमें हमें नोट लगाना है, और नोट हमेशा हम कहाँ लगाते हैं? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंटेरोगेटिव। अब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे, हैज या हैव जो भी हमारा पहले आएगा सब्जेक्ट से, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हम एग्जाम्पल करते हैं, उसकी हेल्प से हम तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे कि कैसे। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये हमारा टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है। इसके बाद अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? आई हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नोट लगाएंगे, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क।
थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव। अगर हमें बनाना है तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, हैव आई फिनिश्ड माय वर्ब और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर। आई हमारा चाहे सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आए, आई को हम हमेशा ही कैपिटल में लिखते हैं अगर आई अकेला आता है तो। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है कि क्या हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे नेगेटिव बनेगा और कैसे इंटेरोगेटिव बनेगा। अब थोड़ा सा हम, जैसे हमारा ये तो था बेसिक, जो अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट भी अगर कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें वहाँ पे आपको कॉमन एरर के रूप में ये देखने को मिलेगा, कॉमन एरर के टाइप में ही आता है। तो वहाँ पे हमें सेंटेंस को पहचान करनी है सेंटेंस की, कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, इसमें वर्ब की फॉर्म जो है कौन सी आएगी, तो हमें थोड़ा सा उसकी पहचान करनी है। तो अगर आपको सेंटेंस में कीवर्ड्स में आपको कुछ कराऊंगी, अगर आपको वो कीवर्ड सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो हम हैज़ हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं? पहली तो बात, हम जब यूज़ करते हैं जो काम हमने जस्ट अभी अभी ख़त्म किया है। ठीक है, जो काम हमने अभी अभी हम वो काम ख़त्म कर चुके हैं। जैसे हमारा बहुत पुराना मेथड है, हम ऐसे भी करते थे कि जहाँ जिन सेंटेंस में पीछे चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है। ठीक है, ऐसा भी हम करते थे पहले, लेकिन जो काम हम अपना कर चुके हैं अभी वो जस्ट ही हुआ है। ठीक है, अब जो काम हम ख़त्म कर चुके हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता उसमें कि हमने वो काम कब ख़त्म किया है। क्या पता हमने को वो काम 2 मिनट पहले ख़त्म किया है, क्या पता वो काम हमने आधा घंटे पहले ख़त्म किया है, क्या पता हमने वो काम बिल्कुल जस्ट नाउ किया है। तो वो फिक्स नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हमने वो काम कब फिनिश किया है। फिक्स टाइम हमारे पास नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास यही इंडिकेशन होता है कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, उसमें टाइम कोई फिक्स नहीं होता कि हम वो अपना काम कब पूरा कर चुके हैं। अब कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको हम देख के थोड़ा सा पहचान सकते हैं। अगर हमें सेंटेंस में so far, yet, as yet, already, now, just now, presently, once, ट्वाइस एटसेट्रा। अगर आपको ये वाले वर्ड्स, ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, ये वर्ड्स से ये पहचान है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड देखने को मिले, इनमें से कोई भी वर्ड, यट हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होता है। ठीक है, यट अगर आप आ गया सेंटेंस में तो इट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में यूज होगा। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी कीवर्ड मिल जाता है तो वहां पर आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। सिर्फ यही कीवर्ड्स हैं, इनकी थोड़ी सी पहचान कर लो, और सिर्फ यही कीवर्ड्स हैं। जहां आपको ये दिखने को मिल जाए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। अगर आपको इनमें से कोई भी कीवर्ड दिखता है तो आप उनमें क्या करोगे? आपको उनमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव completed my project presently. I have completed my project presently. अब यहाँ पे presently वर्ड आ गया, इट मीन्स यहाँ पर have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं। I dash my homework
ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको वर्ब मिल जाएगी फिनिश या फिर कंप्लीट। ठीक है, अब हमने सेंटेंस को रीड किया, हमने देखा यहाँ पे ऑलरेडी कीवर्ड आया हुआ है, तो जहाँ पे ऑलरेडी अगर कीवर्ड आता है तो हम वहाँ पर अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई हैव फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड। ठीक है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सिर्फ जो मेन हमारे जो हैं वो ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को लर्न कर लीजिए। जब ये कीवर्ड्स लर्न हो जाएंगे तो आप जहाँ भी आपको ये कीवर्ड्स दिखें और आपको वर्ब की फॉर्म फिल करने के लिए दे दी जाए तो वहाँ पर हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा ये। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बाद में या तो सिंस आएगा या फिर फोर आएगा। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ सिंस आएगा और कहाँ फोर आएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हम हैज किसके साथ यूज करेंगे और हैव किसके साथ। वही सेम स्ट्रक्चर है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम जो है हैज यूज करेंगे और हम आई, वी, यू और दे और जितने भी प्लूरल नाउन हैं हम उनके साथ हैव यूज करेंगे। ठीक है, हैज हैव का यूज हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें बीन लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में हमें सिंस और फोर यूज करना है। वो भी अब डिस्कस करेंगे कि कहाँ सिंस यूज करेंगे और कहाँ फोर यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही बात करनी है कि हम ये टेंस यूज कहाँ करेंगे। ये टेंस यूज होगा वो काम जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और वो अभी प्रेजेंट में वो काम चल रहा है। ठीक है, जो काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और वो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, एक तो उसके लिए यूज होगा। दूसरा, जो काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी भी जो है हमने थोड़ा बहुत कम उसको फिनिश किया है और फ्यूचर में चलने की उसकी संभावना है। ठीक है, वहां पर हम जो है ये वाला टेंस यूज करेंगे। अब सबसे पहले हमें सिंस का और फोर का पता होना चाहिए कि सिंस कहाँ आएगा और फोर कहाँ आएगा। ठीक है, जब हमारे पास दोनों के दोनों टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए ही फिक्स है। एक होता है जब हमारे पास फिक्स टाइम हो, जब हमारे पास फिक्स्ड टाइम होता है और इसमें जो टाइम है वो फिक्स है और इसमें जो है टाइम फिक्स नहीं है, इसमें टाइम फिक्स है। अब जैसे ये ले लेते हैं सिंस वाला ही। सिंस कहाँ आएगा? सिंस आएगा जैसे जनवरी हमने लिख लिया, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस जनवरी। ठीक है, शी हैज बीन लिविंग इन लंदन सिंस मार्च। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जनवरी लिखा है या फिर फरवरी लिखा है और यहाँ पे हमने लिख दिया 2 months। अब जब 2 months आता है, लास्ट में आएगा ये सेंटेंस के बिल्कुल, जब 2 months आ गया तो हुआ है वो फिक्स नहीं है कि वो कौन से 2 month है। वो अब के 2 month भी हो सकते हैं, क्या पता वो कितने दिन पहले वाले 2 month भी हो सकते हैं। अगर जनवरी लिखा आएगा तो हम ये फिक्स है कि हाँ वो जनवरी से काम कर रहा है। ठीक है, अब आता है जैसे 7 o'clock और एक आता है 2 3 4 5 6 2 hours। ठीक है, he has been playing since 7 o'clock या फिर since morning।
ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब फिक्स है कि वो सुबह से ही खेल रहा है। और अगर हम लिखें ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, अब ये जो 2 hours हैं वो कोई भी 2 hours हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं है कि वो 7 बजे से लेके अब तक खेल रहा है, या फिर वो सुबह से लेके अब तक खेल रहा है, या फिर वो लास्ट के जो है 2 hours खेल रहा है। ये फिक्स नहीं है कि वो 2 घंटे कौन से होने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे आता है मंडे और 3 वीक। एक तो मंडे आ जाए, अगर मंडे आ जाएगा तो इट मीन्स वो फिक्स है कि वो मंडे है, ठीक है। लेकिन अगर 3 weeks 4 weeks ऐसा कुछ आ जाए तो इट मीन्स वो फिक्स नहीं है कि कौन सा वीक है, ठीक है। तो 3 days भी आ सकता है यहाँ पे, वीक नहीं सॉरी डेज, 3 days 4 days, वो फिक्स नहीं है कि वो डेज हैं कौन से, ठीक है। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे जाते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ये हमारा अफर्मेटिव रहेगा। आई थिंक आपको सिंस और फॉर का यूज पता लग गया होगा, ये थोड़ा इजी भी है। इस जो टेंस है इस वाले पार्ट में सिर्फ सिंस और फॉर के यूज को लेके ही क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा है अफर्मेटिव। अब हम करेंगे नेगेटिव। अगर हमें इसमें नेगेटिव आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में जो सिंस फॉर है वो तीनों में सेम आने वाला है। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज हैव पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर जो है सब में ही आने वाला है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वो सुबह से खेल रहा है, ये अफर्मेटिव में जाएगा। नेगेटिव में बनाना है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये थे आज हमने 2 टेंस किए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हमने काम जो है अभी अभी हमने अपना काम पूरा किया है, जस्ट हमने अभी पूरा काम कर चुके हैं। कीवर्ड्स थे उसमें so far, yet, as yet, already, now, just now, once, ट्वाइस। अगर ये वाले कीवर्ड्स आ जाते हैं प्रेजेंटली तो हमें वहाँ पे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड हमने टेंस किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर इसका ये रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फॉर हमने फिर डिस्कस किया है। जब हमारे पास टाइम फिक्स है कि उस टाइम ये काम स्टार्ट हुआ है तो सिंस लगेगा, जब जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन फिक्स नहीं है तो हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। ये टाइप हमारा अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है और ये हमारा इंटेरोगेटिव रहने वाला है। आई होप वीडियो का आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गए होंगे। कल फिर हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। हम हर वीडियो में 2-2 टेंस लेके चलेंगे। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीईटी का है या फिर एचटेट है, सीटेट है, केवीएस है, जनरल इंग्लिश जिसमें आती है वहाँ पे टेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। वो कॉमन एरर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहीं से निकल के जाते हैं। अगर हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो हमारे सभी पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को बेसिक ही क्लियर नहीं है तो हम बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, स्ट्रक्चर से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और फिर हम आपको आगे तक लेके जाते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।